हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं और ये बैंकिंग में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बेसिकली ये सबके लिए है, बट ये +2 इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये टॉपिक आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, तो इसका आपको मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। ये बहुत प्रिसाइज और बहुत छोटी सी वीडियो होगी जो आपके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर कर देगी। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। तो हम आज पढ़ने लगे हैं CRR के बारे में। CRR होता क्या है? CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो। अब ये CRR होता क्या है, मेंटेन करते क्यों है, कैसे करते हैं और इसका इकोनॉमी के ऊपर क्या बेनिफिट और क्या इफेक्ट पड़ता है, ये अब इस वीडियो में हम समझेंगे। तो CRR क्या होता है? एक टर्म होती है कमर्शियल बैंक और एक टर्म होती है सेंट्रल बैंक। CRR समझ से इससे पहले आपको कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का मीनिंग पता होना चाहिए। तो CRR स्टार्ट करने से पहले अब हम कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक का मीनिंग देखते हैं। कमर्शियल बैंक वो बैंक होता है जो जनरल पब्लिक के साथ डील करता है, जो जनरल पब्लिक की डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगा और उनको लोन को ग्रांट करेगा। नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम सब क्या करते हैं, बैंक के पास अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और जब हमें ज़रूरत होती है, नीड होती है, तो हम उससे लोन भी लेते हैं। तो यही है कमर्शियल बैंक। जिस बैंक के पास हम जाते हैं, SBI हो गया, PNB हो गया, प्राइवेट बैंक ICICI, HDFC हो गए, तो ये सब क्या है, कमर्शियल बैंक की एग्जाम्पल है। ये तो हो गया कमर्शियल बैंक का मीनिंग। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है? सेंट्रल बैंक जनरल पब्लिक के साथ कोई भी डीलिंग नहीं करता। सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का RBI है, इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक बैंक्स का बैंक होता है, मतलब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये डीलिंग करते हैं सेंट्रल बैंक के साथ। जैसे हम लोग अपनी डीलिंग कमर्शियल बैंक के साथ करते हैं, वैसे कमर्शियल बैंक को भी जब नीड होती है मनी की या उसने डिपॉजिट करना होता है, तो वो RBI विच है सेंट्रल बैंक के साथ डील करता है। सो बहुत अच्छे से क्लियर है कि कमर्शियल बैंक कस्टमर्स का बैंक और सेंट्रल बैंक बैंक्स का बैंक। तो ये टर्म, आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर होगी होंगी, क्योंकि CRR का कॉन्सेप्ट समझने के लिए दोनों टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं CRR होता क्या है। सो CRR एक कैश रिजर्व रेशो है जो कमर्शियल बैंक RBI के पास मेंटेन करता है। अब कमर्शियल बैंक मेंटेन क्यों करता है और कहां से करता है मेंटेन? अब क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास कमर्शियल बैंक के पास लोग डिपॉजिट करवाते हैं। लोग क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स को कमर्शियल बैंक के पास या तो डिमांड डिपॉजिट की फॉर्म में या फिक्स डिपॉजिट FDs आपने सुना होगा, उसकी फॉर्म में डिपॉजिट करवाते हैं। अब कमर्शियल बैंक के पास मनी आ गई लोगों की, तो RBI की एक गाइडलाइन है, RBI ने ये रेगुलेशन निकाला है कि जितनी भी कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट होगी उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, जितनी भी वो डिपॉजिट उसके पास टोटल होंगी, उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज, वो पर्टिकुलर परसेंटेज कमर्शियल बैंक को RBI को देना होता है और वो कैश फॉर्म में देना होता है। मतलब कमर्शियल बैंक उस पैसे को अपने पास नहीं रखेगा। जैसे सपोज कमर्शियल बैंक के पास 10,000 रुपए आए डिपॉजिट की तरह और रेट चल रहा है हमारा CRR का 2%, तो 10,000 का 2% जैसे कि 200 रुपए क्या करना पड़ेगा, कमर्शियल बैंक की ये ऑब्लिगेशन है कि उसको ये 200 रुपए अपने डिपॉजिट में से RBI को देना ही पड़ेगा, और बाकी के जो 9800 बचेंगे उसको कमर्शियल बैंक यूज कर सकता है अपनी प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, दैट मीन्स लेंड करने के लिए वो यूज कर सकता है वो 9800 रुपीज को। वो जो उसने CRR अपने RBI को दे दिया उसको वो यूज नहीं कर सकता, और ये मैंडेटरी है हर एक कमर्शियल बैंक के लिए। अब इसको हम एक और कॉन्सेप्ट को डीप में समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है, सपोज ये एक पर्सन है, इसके पास 10,000 रुपीज थे, ये कमर्शियल बैंक के पास गया, इसने ये 10,000 रुपीज बैंक को दे दिए। अब यहाँ पे पर्सन का काम फिनिश, वो चले जाएगा अपने घर। अब क्या होगा आगे, इस 10,000 का क्या करेगा, बैंक उस 10,000 को एक्सेप्ट करेगा। अब जो भी प्रिवेलिंग रेट प्रेजेंट टाइम में RBI ने निकाला होगा कि कमर्शियल बैंक को इस रेट के ऊपर CRR मेंटेन करना है, तो उस रेट के ऊपर बैंक मेंटेन करेगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं 3% सपोज।
सो कहते इसने 10,000 बैंक को दिए विच इज कमर्शियल बैंक। अब आरबीआई ने रूल निकाला, गाइडलाइन निकाला कि कमर्शियल बैंक को अपनी टोटल डिपॉजिट का 3% मुझे देना पड़ेगा, विच इज आरबीआई को देना पड़ेगा, वो भी कैश फॉर्म में। तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, 10,000, उसके पास टोटल डिपॉजिट कितनी हुई, 10,000 की हुई, तो वो 10,000 के ऊपर क्या करेगा, 3% का इंटरेस्ट निकालेगा, कैलकुलेट करेगा, और वो 3% आ जाता है 300 रुपीज। अब उसने निकाल लिया कि 10,000 का तो 300 रुपया बना 3% के हिसाब से, तो ये 300 रुपीज उसको आरबीआई को देना पड़ेगा, डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, और इसी को हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो। और बाकी 10,000 में से जो 300 निकल गए, बाकी बचे 9,700। ये 9,700 कमर्शियल बैंक खुद के लिए यूज करेगा आगे लेंड करने के लिए। जो 300 था वो आरबीआई को दे दिया। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट करंट टाइम में अभी, और ये जो रेट होता है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो अभी हम देखेंगे कि अभी के टाइम पे कौन सा रेट मार्केट में चल रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से क्या चल रहा है। तो जो प्रेजेंट रेट चल रहा है, करंट रेट ऑफ CRR इज 4.5%। मतलब जितना भी कमर्शियल बैंक के पास पैसा डिपॉजिट होगा उसको उसके ऊपर 4.5% कैलकुलेट करके अलग रखना पड़ेगा, और वो आरबीआई को कैश में, और CRR हमेशा कैश में देते हैं, ये किसी सिक्योरिटी की फॉर्म में नहीं होता, ये कैश में देना होता है, तो वो कमर्शियल बैंक को कैश में आरबीआई को देना पड़ेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं, हमने समझ लिया CRR होता क्या है, कमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंक क्या होता है। ये बेसिकली कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक को देना पड़ता है, और हमने समझ लिया इसकी एग्जाम्पल के थ्रू, और हमने इसका प्रेजेंट रेट जो अभी चल रहा है वो भी देख लिया। अब हम देखेंगे कि ये CRR करता क्या है, इसका इफेक्ट हमारी इकोनॉमी पे क्या होता है, मतलब हम CRR क्यों रखते हैं, CRR क्यों मैंडेटरी है बैंक्स के लिए। तो जो CRR है, पहली बात, ये कमर्शियल बैंक के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। जब कमर्शियल बैंक को, कई बार कमर्शियल बैंक लॉसेस में चल रहा होता है, तो ये मनी को यूज कर सकता है कमर्शियल बैंक अपने लॉसेस को इनकर करने के लिए। सेकेंड, अब हमारा टॉपिक आता है कि CRR इकोनॉमी में क्या रोल परफॉर्म करता है। दैट मीन्स अगर हम CRR की एक रेशो, आरबीआई कैसे डिसाइड करता है कि मेरे को रेशो ज्यादा रखनी है CRR की, कि मेरे को रेशो कम रखनी है, और इस रेशो का, इस CRR का हमारी इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दो कॉन्सेप्ट इसमें सामने आते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे नंबर 1 कॉन्सेप्ट, विच इज CRR जब हम कम लेते हैं। सपोज CRR का रेट था पहले 4.5%, ठीक है, एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, 4.5% CRR का रेट चल रहा है। अब CRR आरबीआई कम करता है, तो CRR आरबीआई कम तब करेगा जब हमारी मार्केट में, हमारी इकोनॉमी में डिफ्लेशन का मतलब होता है नुकसान, डिप्रेशन की सिचुएशन, लो की सिचुएशन, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो उस केस में हमारा आरबीआई क्या करेगा, CRR को कम करेगा। अब इसके पीछे की आपको स्टोरी भी बताती हूँ कि क्यों कम करेगा। क्या होता है, सपोज फिर से एग्जाम्पल लेते हैं वो 10,000 रुपीज की। 10,000 की हमने एग्जाम्पल ली, हमने देखा 4.5% रेट है, तो 450 रुपीज बन गया हमारा CRR। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक को 450 रुपीज आरबीआई को देने पड़ेंगे। अब कमर्शियल बैंक के पास कितने बचे, कमर्शियल बैंक के पास बचे 9,550 रुपीज। तो कमर्शियल बैंक के पास 9,550 रुपीज है जो वो लेंड कर सकता है। दैट मीन्स वो 450 तो उसने आरबीआई को दे दिए, अब वो उसको लेंड नहीं कर सकता। बट अब हमारी इकोनॉमी में आ गई डिफ्लेशन, मतलब हमारी इकोनॉमी जा रही है डाउन, हमारी इकोनॉमी को चाहिए पैसा। तो अब क्या होगा, आरबीआई देखेगा कि हमारी इकोनॉमी को तो पैसे की जरूरत है, तो इस केस में आरबीआई क्या करेगा, CRR को कम कर देगा। लेट्स सपोज 4.5 से वो 2% पे आ गया, या 2% के केस में अब 10,000 बैंक के पास है, तो बैंक को 200 रुपया देना पड़ेगा आरबीआई को, तो बाकी बैंक के पास बचेंगे 9,800। पहली सिचुएशन में बैंक के पास बच रहे थे 9,550 रुपीज, अब बैंक के पास बच रहे 9,800, मतलब बैंक के पास अब ज्यादा पैसा बच रहा है, और बैंक अब ज्यादा पैसा लोगों को लोन की फॉर्म में दे सकता है, और लोग जितना ज्यादा लोन लेंगे उतनी ज्यादा वो इन्वेस्टमेंट करेंगे और अपने बिजनेसेस को चलाएंगे, और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी को फायदा होगा और इकोनॉमी डिफ्लेशन से ऊपर उठेगी।
सो याद रखना है, CRR RBI तभी कम करेगा जब हमारी इकोनॉमी में पैसों की कमी है, हमारी इकोनॉमी डिफ्लेशन है में चल रही है। क्यों? ताकि CRR कम कर सके, कमर्शियल बैंक को कम पैसे RBI को देने पड़े और कमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसे जनरल पब्लिक को दे सके। अब सेकेंड केस हम समझते हैं। सेकेंड केस कौन सा है? CRR जब इंक्रीज होता है। सो CRR अब RBI इंक्रीज कब करेगा? ये बिल्कुल ऑपोजिट इफेक्ट है। अब जब क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, मतलब महंगाई बहुत बढ़ गई है, लोगों के पास बहुत एक्स्ट्रा पैसे हैं, लोग खर्च रहे हैं बहुत, और डिमांड बहुत बढ़ गई है, और डिमांड बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ गई। RBI देखेगा इस सिचुएशन को, वो देखेगा कि ये भी सिचुएशन मेरी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है, तो वो देखेगा कि पहले मेरा 4.5 रेट था, अब मैं करता हूं 7% रेट बढ़ा देता हूं। तो 7% जब RBI ने रेट बढ़ाया, सो इफ कमर्शियल बैंक के पास 10,000 की टोटल डिपॉजिट हुई, तो 10,000 में से अगर हम 7% 700 रुपया माइनस करें तो कमर्शियल बैंक के पास सिर्फ 9300 बचता है। पहले 9550 बच रहा था, अब 93 बच रहा है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम बच रहे हैं। दैट मीन्स कमर्शियल बैंक क्या करेगा? लोन कम दे पाएगा। अगर वो लोगों को कम लोन देगा तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे, और लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली चीजों की डिमांड करनी बंद कर देंगे और हमारी इकोनॉमी वापस से नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। सो इन द एंड, कंक्लूजन की तरह हमने ये देखा कि CRR बहुत ही बेनिफिशियल टूल है RBI के हैंड्स में। ये एक RBI की मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। RBI इस टूल को यूज करके इकोनॉमी की सिचुएशन को ठीक करता है। इकोनॉमी की दो ही सिचुएशन हो सकती है, या इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन। इन दोनों सिचुएशंस में RBI डिफरेंट टूल्स यूज करता है। ये हम एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि RBI की मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, और ये एक +2 इकोनॉमिक्स का बैंकिंग चैप्टर है, उसमें ये प्रॉपर टॉपिक डिटेल में है। बट उससे पहले आपको CRR होता क्या, ये बहुत जरूरी है समझना, ताकि जब आप वो वीडियो देखो तो आप इजीली उसको फटाफट से कर लो। तो CRR अब मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। नटशल में मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। CRR कुछ भी नहीं है। CRR एक कमर्शियल बैंक की ऑब्लिगेशन है, मतलब कमर्शियल बैंक को जितना RBI परसेंटेज डिसाइड करेगी, कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ेगा, जितनी भी उसके पास जितना पैसा जमा होगा टोटल डिपॉजिट, उसमें से उतना हिस्सा उसको RBI को देना पड़ेगा। यही है CRR, इसके अलावा कुछ नहीं है। आप इतना याद रखो, CRR में क्या है, कमर्शियल बैंक जितना RBI उसको बोलेगी देने को, कमर्शियल बैंक अपनी टोटल डिपॉजिट में से निकाल के RBI को कैश फॉर्म में दे देगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितना हो सकता है इसको शेयर करो, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और अच्छी डिटेल में इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।